हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। जो अकाउंटिंग है वो डाटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस चीज़ से रिलेटेड। तो इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल कंडीशंस, इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल कंडीशन पर बिल्कुल सही है, उसका डाटा ही प्रोवाइड करती है। और कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पार्टिकुलर ईयर, तो ये सभी इसमें सही हैं। तो आप देख लीजिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पार्टिकुलर ईयर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू। यानी इनकी वैल्यू तो होती है पर इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी इनको आप छू कर नहीं देख सकते। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो यहाँ बात हो रही है लंबे समय के एसेट्स पर फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो ऐसे एसेट्स होते हैं इंटेंजिबल, यानी गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द एसेट्स दैट कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ऐसे एसेट्स जो आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 1 साल या 1 साल से जो कम के लिए हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों करंट एसेट्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो कॉपीराइट, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स हैं वो एग्जांपल किसके हैं। मैंने बताया अभी इंटेंजिबल होते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द डेब्ट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ऐसे डेब्ट्स जो आप रीपे कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के दौरान, यानी 1 साल या 1 साल से कम, शॉर्ट पीरियड ये होता है, आर रेफर टू एज। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों करंट लाइबिलिटीज़। ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जीपी बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। किस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। हम इसको स्टॉक टेकिंग के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें से क्या अच्छा एक्सप्लेन करता है फिक्स्ड एसेट्स को। तो आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, लंबे समय के लिए होते हैं और बेचने के पर्पज़ से नहीं परचेज किए जाते हैं। ये इंसान जो भी कंपनी या बिजनेस चला रहा है वो अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़ इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका राइट हो जाएगा, जो चार्जेस की बात हो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट कहाँ दिखाई देते हैं। परचेज लेजर में दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ यू वांट टू एंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ चेक्स सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड। इसमें ये है क्रॉस योर चेक्स, अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल, मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्काउंट रिसीव्ड आर। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, मतलब सेलर डिस्काउंट देता है बायर को जब वो सामान खरीदता है बायर, तो डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब ऑप्शन ए। सेल्स इनवॉइसेज आर, सेल्स इनवॉइसेज कहाँ एंटर्ड होती हैं। फर्स्ट एंटर होती हैं सेल्स जनरल में, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एंटर्ड इन द परचेज जनरल आर। तो परचेजेस इनवॉइसेज इसमें बिल्कुल सही होगा, यानी परचेजेस जनरल क्या है, एंटर इन द परचेजेस जनरल आर, जो क्रेडिट परचेज है मतलब परचेजेस इनवॉइसेज, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। यानी इसमें क्या उसका डिडक्ट कर देते हैं एसेट्स में से, जिस एसेट की बात हो रही है उसका प्रोविज़न है तो उससे डिडक्ट कर दिया जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ वी शुड। अगर हम गुड्स अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं बिजनेस से, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। तो डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे दोस्तों।
तो डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड परचेजेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए पेटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी, जब कोई पेटी कैश बुक केप्ट की जाएगी तो देयर विल बी फ्यूअर एंट्रीज, कुछ ही एंट्रीज होती हैं जनरल लेजर में। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, यदि ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री नहीं करता है, मैच नहीं करता है, तो डिफरेंस कहाँ डाला जाता है? सस्पेंस अकाउंट में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल्स देन द प्रॉफिट शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी, देन द पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड कर दिया जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करिए, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। डेली आप पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ तो मैं समझता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कंसेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में एमसीक्यूज़ भी देखते हुए चलेंगे। इससे क्या है, लार्जर एरिया हम कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।